नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भगवद गीता के अध्याय 16 श्लोक 22 पर चर्चा करेंगे। यह श्लोक हमें जीवन में संतुलन और सच्ची सुख की प्राप्ति के मार्ग में मदद करता है। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज हम इस अद्भुत श्लोक की शिक्षाओं को समझते हैं। अयं आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित इक्षते योगयुक्तात्मा सुरम्यं प्राप्यते सुखम। यह आत्मा गुडाकेश सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। जो व्यक्ति योग में समर्पित होता है वह उस आत्मा को देखता है और सुख का अनुभव करता है। भगवद गीता के इस श्लोक में श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि आत्मा सभी जीवों के भीतर है। जो व्यक्ति योग के माध्यम से अपने आत्मा को पहचानता है वह सच्चे सुख का अनुभव करता है। यहाँ पर गुडाकेश का अर्थ है अर्जुन, जो अपने भीतर की आत्मा को पहचानने के लिए सजग हो जाते हैं। इस श्लोक का संदेश है कि जब हम अपने भीतर की आत्मा को देख पाते हैं तब हमें सच्चा सुख मिलता है। यह सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि आंतरिक शांति से आता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू और श्यामू नाम के दो दोस्त रहते थे। रामू हमेशा खुश रहता था जबकि श्यामू हमेशा परेशान दिखाई देता था। एक दिन श्यामू ने रामू से पूछा, तुम हमेशा खुश क्यों रहते हो जबकि तुम्हारी जिंदगी में भी समस्याएं हैं? रामू मुस्कुराते हुए बोला, मेरे दोस्त, खुश रहने का राज यह है कि मैंने अपने भीतर की आत्मा को पहचान लिया है। श्यामू ने आश्चर्य से पूछा, आत्मा को पहचानना? यह कैसे संभव है? रामू ने कहा, जब भी मैं किसी समस्या का सामना करता हूँ मैं योग और ध्यान का सहारा लेता हूँ। इससे मुझे अपने भीतर की शांति मिलती है। एक दिन श्यामू को एक कठिनाई का सामना करना पड़ा। उसके खेत में बाढ़ आ गई थी और उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। वह बहुत निराश था। उसने रामू से कहा, अब मैं क्या करूंगा? मेरी मेहनत बेकार चली गई। रामू ने कहा, श्यामू, चलो हम कुछ देर के लिए ध्यान करते हैं। इससे तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव होगा। दोनों ने बैठकर ध्यान किया। ध्यान के दौरान श्यामू ने महसूस किया कि उसकी सभी समस्याएं अस्थायी हैं और सच्चा सुख अपने भीतर की शांति से आता है। जब उन्होंने ध्यान समाप्त किया तो श्यामू ने कहा, अब मुझे समझ में आया कि सच्चा सुख क्या है। मैं अपनी फसल के नुकसान के बारे में चिंता नहीं करूंगा बल्कि मैं फिर से मेहनत करूंगा। इस घटना के बाद श्यामू ने अपनी मेहनत जारी रखी और अगले मौसम में एक शानदार फसल उगाई। उसने रामू से कहा, तुम सही थे, जब मैंने अपने भीतर की शांत आत्मा को पहचाना तब मुझे सच्चा सुख मिला। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपने भीतर की आत्मा को पहचानते हैं तब हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। यदि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी प्रेरणादायक वीडियो के लिए जुड़े रहें।